नमस्कार। 8:30 हो रहे हैं, सब आ गए, तैयार है। आज भी कुछ प्रश्न है, बहुत प्रश्न है। जरा वो प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। आपने पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप समय पर उपस्थित रहते हैं तो प्रश्नों का उत्तर आता है, क्योंकि वर्ग के शुरू में ही मैं और जवाब दे देता हूँ, और इसलिए आप समय पे सब जन चाहिए। नहीं तो अब देखो, एक सवाल आता है कि 4 दिन से रोज आ रहा है। कौन सा? कि मेरी गर्दन जमीन में टिकती नहीं, मैं सिराना लिऊ क्या? माझी मान खाली टेकत नहीं, मी उशी घेऊ का? ये बहुत आ रहा है, पर उसका जवाब भी मैंने पहले दिया था कि बहुत पतला, और यदि आप ले लेते हैं सिराना तो ठीक है। वैसे अलग से संपर्क करिए, यह भी बताए उनको, अलग से बताना पड़ेगा उनको। तो वो बराबर आना चाहिए। आज के जो प्रश्न हैं उसका उत्तर देता हूँ तुरंत। ये तो बहुत विचित्र, नागपुर वाले लिखते, कोई इस वर्ष योग की परीक्षा होगी क्या? हाँ होगी, मंडल में संपर्क साधना। एसिडिटी है शरीर में, उसके कारण बहुत दर्द है। तो एक तो क्लास चालू हो गया है, ऑनलाइन क्लास है, शाम को रहता है। आप वेबसाइट पे जाइए और पूछ लीजिए कब होता है वो। 5:30 बजे उससे संपर्क कैसा साधना। तो आपको वेबसाइट, अभी जैसा मैं बैठा हूँ उसके पीछे में बैनर है, वो बैनर पे वेबसाइट लिखी हुई है, तो उस पर संपर्क साधना, तो आपको पता चल जाएगा। और आज से ही शाम को ज्वाइन करिए। 11 साढ़े 11 के बाद कुछ खाना नहीं, खाली पेट रहना। L4 L5 में और स्पॉन्डिलिसिस है, गैप वगैरह हैं। क्या करना? ये वर्ग करते रहिए, इससे फायदा होगा। न्यूरोपैथी है, गादीवर योग करू का हो करा, काही हरकत नाही आहे। मी सकाळचा व संध्याकाळचा वर्ग करू का? हो, दुपारी जर का 11-12च्या वेळेला जेवलात, सकाळी काही खाल्लं नाही, त्यानंतर 12च्या नंतर काही खाल्लं नाही, तर दोन्ही वर्ग करता येईल, सांभाळून करा। पूर्वी शिकले आहे, सध्या उजवा पाऊल बधीर होतोय, हा वर्ग करा आता जो करून राहिला तो। मग मंडळ पूर्ण उघडलं, नागपूरचे आहेत तो मंडळ पूर्ण उघडले की या। हर्पिसचा त्रास है, इनको बताया था कि भाई हर्पिस का तकलीफ है तो अलग से संपर्क करिए। वो वेबसाइट पे जाइए, कैसे संपर्क करना ये पूछना और आ जाना। फिर दाहिने पांव में, बाएं हाथ में चीटी, ये वर्ग करते जाए, करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 वाला क्लास करें क्या? हाँ करिए, सामान्य है तो। और पीठ वगैरह में दर्द है तो मत करो। गर्दन और पीठ में स्टीफनेस है, क्या वर्ग करें क्या? तो वर्ग के कारण हुआ क्या? नहीं, वर्ग पूर्ण करिए, निकल जाएगा। उजवा पाय कमरेपर्यंत दुखतो, ये वर्ग करते रहिए आप। आई 77 वर्षाची, स्टेनोसिस आहे, ऑपरेशन सांगितलंय, नाही हे वर्ग जमेल तसा नीट करा ना, आणि थोडं थोडं करतच राहा, बरं वाटेल, ऑपरेशन करायची वेळ येणार नाही। कंबर उजव्या बाजूला खूप दुखते, तर जेवढा वर्ग जमेल तेवढा करा, सगळा करा, दुखू द्या थोडीशी, पण वर्ग करा। उद्या कमी दुखेल, परवा कमी दुखेल, फक्त जेवढं जमतं तेवढं करा। उगाच आग्रह करायचा नाही की सगळं फायनल जसं करतायत तसंच जमलं पाहिजे, जेवढं येतं तेवढं करायचं। सामने झुकना नहीं होता, ठीक है, अपने यहाँ सामने झुकने के आसन नहीं है, इसलिए वर्ग करिए पूरा का पूरा। और L4 L5 में गैप है, हाँ वर्ग ये करते रहिए, अच्छा हो जाएंगे। पाव नहीं आती, पालथी नहीं करना आता, तो आज शाम का वर्ग करिए ना नियमित रूप से, तो धीरे धीरे पालथी करना आ जाएगा। और शाम का वर्ग करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर संपर्क साधना, तो ज्वाइन करना संभव हो जाएगा।
फिर से वही आ गया, गर्दन नीचे नहीं टिकती तो उसी घी का वो गया। मकर कीड़ासन करते समय चक्कर आती है, 1 नंबर का करते समय, तो बहुत संभल के करिए, ज्यादा मत गर्दन घुमाइए, हाँ, और संभल के ही करिए बहुत। तो चक्कर नहीं आते हैं ऐसे इतनी स्थिति में ही करना, चक्कर आने की स्थिति आ गई तो रुक जाना, आगे नहीं करना। आज इतने ही सवाल थे, अब हम हमारे वर्ग को प्रारंभ करेंगे। आप सब बैठे हैं, पर आज एक बदल करेंगे। आज गुरु महाराज की जो मूल्य उत्थित विवेक आसन है वो भी सीख लेंगे। तन मन बुद्धि एकत्र करना यानी योग साधना, ये अच्छा होता है। इसलिए क्या होता है कि देखिए कैसा होता है, वो दिखाते हैं हम उत्थित विवेक आसन कैसा होता है। बहुत कम समय करेंगे पर ऐसा होता है। खड़े हो जाना है, खड़े हो जाइए, एड़िया मिला लेते हैं, हाँ, थोड़े पीछे जाइए आप, और पीछे जाओ, हाँ बस। तो अभी आपका सर दिखने लगा है, तो एड़िया मिला लिए। देखिए सब जन देख रहे हैं क्या, एड़िया मिला ली है, हाथ सीने से नमस्कार में जोड़ लिए हैं और आंखें बंद कर दी है। और अब जो शरीर देखने के काम है मन से, वो काम अवयव ध्यान का चालू होता है। यह जब होगा उसमें एक एक अवयव का नाम लिया जाएगा, मन वहां ले जाना और उसको ढीला रिलैक्स करते जाना, और ये करते समय हम लोग आज पहले बार ही कर रहे हैं, किसी को ऐसा लगा कि अच्छा नहीं लग रहा भाई, तो तुरंत आंख खोल ले। आंख खोलने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा तो तुरंत बैठ जाए, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, बैठ के करना, रोज करते हैं वैसे। तो पर ये सीखना अच्छा है, ये खूब महत्वपूर्ण आसन है, ध्यान की प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ आसन बोल सकते हैं। इसलिए तो चलिए सब जन तैयार हो लीजिए, उत्थित विवेक आसन के लिए खड़े हो जाइए, एड़िया मिला लीजिए, हाथ नमस्कार में सीने से सटा हुए, सटा के रखिए, चुड्डी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेक आसन नामक आसन में खड़े हैं। तो जब खड़े हैं तो सहज मन से मस्तिष्क का बिल्कुल शीर्ष भाग देख रहे हैं, तालू का हिस्सा। मन ले गए क्या, उसको ढीला छोड़ो। पर ये बाहर से देखा ना आपने, जरा अंदर जाओ, अंदर में पूरा मस्तिष्क देखो, पूरे घूमो और ढीला ढीला करते चलो। चलिए ढीला करते हैं, उस समय मन सामने में भी रहे। जैसे जैसे मस्तिष्क ढीला करेंगे तो आंखें, नाक, कान, चेहरा, होंठ, सभी हनवटी, गाल, ये सब शांत हो रहे, ऐसा लगना चाहिए। और अंदर जाइए, नीचे नीचे उतरते जाइए, मन ही मन उतरते जाइए। तो आप गले के अंदर में आ गए क्या, वहां तक आ गए हैं, वो गले का भाग ढीला छोड़े। और अंदर जाइए, वहां गले के वहां 2 नलियां भी है, वो फिर और नीचे उतर रहे तो वो सब ढीला कर रहे हैं। फिर वहां फेफड़े हैं, फेफड़े ढीले करो अंदर से, बाईं तरफ जरा फेफड़ों के पीछे में हृदय है, उसको भी ढीला करो। और अंदर ही अंदर रहो, नीचे जाओ, एक हृदय पटल लग रहा है, उसको देखो। पर उसके बाजू में देखिए अपना पेट भी है, और दाहिनी तरफ अपना यकृत है, पेट के नीचे बाईं तरफ आंतों के बाजू में एक और थैली है, इसको स्प्लीन बोलते हैं। और ये आंतें सब दिख रही है आपको, और नीचे ढीली ढीली छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ो। फिर जरा और नीचे चले जाओ और जरा पीछे जाओ, एकदम पीठ के अंदर तरफ के बाजू में जाओ। पर अंदर है अपन, बाहर नहीं है, अंदर में वहां किडनी है, आपको दिखने लगी होगी, उसको ढीला छोड़ दो। और उसके थोड़ा ऊपर आ जाओ पीठ में, वहां अंदर में पैंक्रियास है, वो भी ढीली छोड़ दो। और पूरा पेट, आंतें ढीली छोड़ने के बाद सामने में फिर से नीचे के बाजू में मूत्राशय इत्यादि है, उनको भी ढीला छोड़ो। पुट्ठे ढीले छोड़ो, अब बाहर आ गए हैं। अब जंघा के जोड़ ढीले छोड़ो, जंघाएं ढीले छोड़ो, घुटने ढीले छोड़ो, घुटने से टखनों तक पिंडलियां ढीली छोड़ो, टखने ढीले छोड़ दो।
एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखो। तलपांव और जमीन के स्पर्श की ओर मन ले जाओ, पर तलपांव पर शरीर का समान भार आने दो। पांव की उंगलियां ढीली छोड़कर उनका भी जमीन से थोड़ा स्पर्श देखो, पर तलपांव पर समान भार आने दो, घुटनों में समान वजन आने दो, और कमर में भी शरीर संतुलित होने दो। और ऐसे इसमें धीरे से अपन कल्पना करेंगे कि अपने गुरु महाराज की मूर्ति अपने सामने आ गई है, और मन ही मन प्रत्यक्ष नहीं, सामने गुरु महाराज के चरणों पर माथा टेक दिया है, और टेक कर गुरु महाराज को कह रहे हैं, हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाया हुआ माथा मन ही मन उठा रहे हैं, और गुरु महाराज का विग्रह दर्शन ले रहे हैं। पांव के अंगूठे दिखने लगे, अरे उसके पहले दिख रहा है आपको वो समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। दिखाया आपको दिखा, इसलिए मुझे याद आया कि वो तो देखना ही चाहिए। हमारा संकल्प और गुरु महाराज का संदेश एक ही है। वह देखने के बाद अब अंगूठों का दर्शन लिया है, पद कमलों को देख रहे हैं, चरण कमल पूरे देख लिए हैं, कटी कमल के पास आ गए हैं दृष्टि, और कर कमल भी देखे हैं, रुत कमल और अंतगतो गत्वा मुख कमल चेहरे के सामने साकार होता है। कैसे है गुरु महाराज? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मित वदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु है, मोती जैसी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही है। इसी आनंद में गुरु को प्रार्थना अर्पण करेंगे। सामूहिक कहते एक साथ, सुस्वर कहिए, मेरे साथ साथ शब्द मिला के कहिए, प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धीरे से पुनः एक बार मन चक्षुओं से गुरु महाराज को देखा है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए। जो पीठ का योगाभ्यास कर रहे हैं तो मेरा जीवन में पीठ का स्वास्थ्य प्राप्त होगा और समाधान सुख निरोगत्व प्राप्त होगा। इसी आनंद में मानो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, तो इसी आनंद में धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, नीचे बैठ जाएंगे और लेट ही जाएं, धीरे धीरे लेट जाइए। लेट गए क्या आप सब? बैठने का तरीका कल बताएंगे, हाँ, कि कैसे बैठना है। आज बहुत देर खड़े रहे इसलिए तुरंत नीचे बैठा। सो गए आप? ठीक है। तो अपने को करना है मकर क्रीडासन क्रमांक 1। जिनको चक्कर आता है वो बहुत संभल के करें, बहुत संभल के करें। कान मत लगाओ तो फिर चक्कर नहीं आएगा। बाकी सब एड़िया मिला लो, पांव के अंगूठे मिला ले, बाउल अपने तरफ ले लो। आपका
शशांक, आप थोड़े ऊपर खिसक जाओ, 1 2-3 इंच 4 इंच, आपका पाँव बराबर दिखता नहीं है। हाँ, बस ठीक है। अभी तो मिला लिए, अपने तरफ पाउल खींच लिए क्या? नहीं खींचे, खींचो जरा, रखने से खींचो, और फिर दाहिना पैर उठाकर बाएं पैर का अंगूठा और उसके बाजू की उंगली में रखो, और गिनती बराबर शशांक 20 होनी चाहिए आपकी। और आप धीरे धीरे उठेंगे तो मैं फिर सबको उठाने के लिए बताऊंगा। रख लिया क्या? अब दो गर्दन बाईं तरफ ले जाओ, कान लगाओ बाईं तरफ। जिनको और चक्कर आता है वो कान मत लगाओ, केवल बाईं तरफ गर्दन ले जाओ, ढीली छोड़ दो, और बायां हाथ नीचे ले आओ, और फिर पैर दाहिनी तरफ ले आओ, दोनों ले आओ, जमीन पे गिरने दो जमीन पे, बिल्कुल एकदम गिराओ। अब आगे बहुत दिन हो गए, अब आपको आना चाहिए सबको, बिल्कुल गिरा दो। और अब गिनती चालू कर दो, 20 की गिनती, पर करते समय गर्दन ढीली छोड़ो ना। हाँ, बहुत ढीली छोड़ दो, बहुत ढीली करो, बिल्कुल। और जिनको चक्कर सा लगता रहा, उन्होंने सोचना कि अपने को गर्दन बाईं तरफ करने के बाद चक्कर आती है या दाहिनी तरफ चक्कर में आती है। यदि बाईं तरफ में आ रही है तो गर्दन थोड़ी सी ऊपर खिसका लें, वो यानी ऐसा चलना कि अपन पीछे में देख रहे हैं, थोड़ा सा सर के ऊपर थोड़ा गर्दन देखो, ठुड्डी ऊपर आती जाए, ठुड्डी गर्दन पीछे करते जाओ थोड़ी सी, तो चाहे चक्कर नहीं आएगी, ऐसा लगता है मुझे। पर यदि फिर भी चक्कर आती है तो फिर आप गर्दन ज्यादा मत मोड़ो, जितनी मोड़ सकते बिना चक्कर से उतनी मोड़ो। हाँ, धीरे धीरे आएगा, वो देखेंगे अपने को क्या करना है, अलग से संपर्क साधेंगे तो हो जाएगा। 20 तक आपको करना है, पर आपने पीठ ढीली छोड़ी क्या, रीढ़ ढीली छोड़ी क्या, कंधे ढीले छोड़े हैं क्या, कमर ढीली छोड़ी है क्या, सीना बगले पेट भी ढीला छोड़ा है क्या, शांत पड़े हैं क्या, कहाँ कहाँ आपको तकलीफ होती है वहां मन ले गए हैं क्या, और वहां क्या हो रहा है असर देख रहे हैं क्या। ये सब देखने के बाद अब शायद हो जाएगा समय, तो धीरे से ऊपर आना पैर का चालू कर रहे हैं। पैर ऊपर ले आओ, पैर ऊपर ले आओ धीरे से, और पैर धीरे से निकाल लो। अभी ऊपर आ गए, हाँ, गर्दन सीधी कर ली। अब गर्दन दाहिनी तरफ, पैर बाईं तरफ, चलिए धीरे धीरे सीधे हो जाइए, करिए, ले आइए। शांत पड़े रहिए, गर्दन ढीली छोड़िए। केवल जिनको चक्कर आते हैं वो एकदम खूब में, चक्कर आते हैं तो फिर गर्दन थोड़ी ऊपर करो, और फिर ढीला छोड़ो, पर मन, गर्दन, कंधे, सीना, पीठ सब ढीला छोड़ते जाओ। और लगे तो चक्कर आ रही तो थोड़ा सा यहाँ से चक्कर लगती है तो थोड़ा सा ऊपर देखो, ऊपर देखने का प्रयास करो, यानी सर देखना है ऐसा सोच के गर्दन थोड़ी ऊपर जाने दो, थोड़ी सी ऊपर जाने तो चक्कर नहीं आएगा, ऐसा लगता है। और पूरा 20 की गिनती करते रहो, थोड़ी थोड़ी, और पर करते समय बदन ढीला छोड़ते जाओ, ढीला होना ही चाहिए। पेट की हलचल बराबर 20 तक होनी ही चाहिए एकदम, उसमें कोई ये गलती ना हो। पेट ऊपर आता है, पेट नीचे जाता है, 1 गिनती करना, ऊपर आया नीचे गया 2 गिनती करना, ऐसे गिनती चालू देना। 20 गिनती होती है तो उसके बाद में धीरे धीरे सीधे हो जाओ। हो गई 20 की गिनती तो हाथ ऊपर करो, गर्दन ऊपर करो, पैर दाहिना निकाल लो, बायां पैर लो ऊपर, और बायां पैर ऊपर ले लिया तो फिर बाईं तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन, दाहिना हाथ नीचे। चलिए, ये समझ गया है, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो ढीला बदन छोड़ दो और पड़े रहो, बिल्कुल ढीला छोड़ो। 20 की गिनती करो, सारा बदन ढीला छोड़ो। आपको जहां जहां तकलीफ होती रही है वहां क्या असर हो रहा है ये देखते रहना चाहिए, और कुछ और तकलीफ होती है तो फिर बाद में बताना चाहिए मुझे। पर यदि बहुत लोगों ने बताया है कि उनकी पीठ का दर्द, उनके कमर का दर्द कम हो रहा है, यह बताने वाले भी बहुत है, और ये सबको
फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये स्वामी जी का प्रसाद बड़ा सुंदर है। यह प्रासादिक प्रसाद आप लोग ग्रहण करते रहिए और जीवन में समाधान सुख निरोगत्व पाते रहिए। यह तो बहुत बड़ा काम चालू है 71 साल से, और वह ऐसा ही निःशुल्क कार्य बड़ा आसानी से होते रहता है, और सब लोग सामान्य लोग ही गुरु का कार्य करने में जुटे हैं और जीवन भर करते रहते हैं। धीरे से सीधा होना चालू करो, गर्दन सीधी करो, हाथ सीधा करो, पैर सीधा करो। अब गर्दन बाईं तरफ ले जाओ, बायां कान जमीन में लगाओ, बायां हाथ नीचे लाओ और पैर दाएं ले जाओ, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ लगा। पुट्ठे मोड़ो। ये जिनको याद में नहीं आया, याद करना कि कमर के पास पुट्ठे चिपके हैं, पुट्ठे ट्विस्ट कर लो तो फिर पाँव जरा और नीचे जाएगा। जंघा के जोड़ से जंघा नीचे जाती है तो आप और नीचे लीजिए जंघा। घुटने से पिंडली नीचे जाती है और टकने से एडी पूरा पाउल नीचे जाता है। तो धीरे धीरे आता है। आग्रह करना नहीं, संकल्प रखना कि आना चाहिए, पर खूब आग्रह नहीं करना। अति तेथे माती, हे लक्षात ठेवायचं। तो इसलिए आग्रह यानी अति हो जाता है, आग्रह नहीं। रिलैक्स, आग्रह करना है तो रिलैक्सेशन का आग्रह करें, कितना रिलैक्स हो के आपको गिर जाए जमीन, ऐसा सोचते रहिए। ये सोचेंगे तो वो आग्रह चलेगा रिलैक्सेशन का। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल मृतवत पड़े रहना है। ये करते हैं तो मजा आता है। फिर धीरे से ऐसा सोचते पड़े हैं और देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, और यह यदि देखते हैं तो धीरे धीरे सीधे होना चालू हो जाता है। हो जाइए, गर्दन सीधी करिए, हाथ सीधा करिए, पैर सीधा करिए और पैर उतार दीजिए। ये हो गया मकर क्रियासन क्रमांक 1 पूरा हो गया। इसके बाद में आपको 4 पढ़ाया था तो 4 भी करेंगे। 4 के लिए तैयार हो लीजिए। दाहिना पैर मोड़िए और एडी कुल्ले के पास में लाइए, घुटना ऊपर आना चाहिए। बायां पैर मोड़िए और हाँ, और पाउल थोड़ा खिसका के भी रखिए, क्योंकि पाउल एक बार फिक्स किया ना तो हिलना नहीं चाहिए। केवल खुलेगा, हिंज जॉइंट जैसा खुलता है वैसा खुलेगा, पर हिंज जॉइंट बीच में कभी हिलता नहीं, आपने कभी देखा नहीं होगा। तो आपके तलुए में हिंज जॉइंट लगा के रखा है जमीन और पाँव को, और अब जैसे दाहिनी तरफ पाँव आने वाले हैं तो वहां से उठेंगे पाउल, पर हिलेंगे नहीं अपने जगह से, तो इतने भी नहीं हिलेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, गर्दन मोड़ लीजिए, बायां हाथ नीचे लीजिए। दाहिना पैर जमीन में गिर जाता है क्या देखो, और फिर बायां पैर धीरे 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 नीचे लाना। कैसे लाना, तो कमर के पास से पुट्ठे मरोड़ना, जंघा के जोड़ से जंघा नीचे ले आना, घुटने से पिंडली नीचे ले आना। तो देखो कैसे धीरे धीरे नीचे जाता ही है। अभी ये आ गया है घुटने के ऊपर और पाँव के ऊपर, धीरे धीरे नीचे जाएगा, पूरा नीचे चला जाता है। ये देखो कैसा पाँव पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ऐसे होना चाहिए। और फिर गिनती करना है 40 की, गिनती 40 की होनी चाहिए। अभी जिनको नहीं आया है वो सोचते रहे कि और ढीला ढीला कर सकते क्या, तो जाएंगे नीचे, पर आग्रह नहीं करना। कान जमीन में लगा रहने देना, ये पक्का याद करिए। और हाथ नीचे लाना चाहिए और कान और खंदा जमीन से नहीं उठे। पाँव जितना जाता है उतना जाने दो, कोई खूब आग्रह मत करो, ताकत मत लगाओ। ये आसन की वैशिष्ट्य याद करना, आसन में ताकत लगाना नहीं है, मन लगाना है। मन से ही सारा चीज होने चाहिए। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, मन से ही सब कुछ होता है। जिसका मन पक्का है वो पक्का सारी क्रियाएं कर सकता है, पर मन में शंका आ गई तो फिर मन कच्चा और फिर काम कच्चा होता है। इसलिए ये सब करने के लिए मन की आवश्यकता है, और मन में ठान लिया कि ये होगा, ढीला ढीला करते रहेंगे, नीचे नीचे जाते रहेंगे। अभी कहाँ आपको दर्द हो रहा है वहां मन रखा था क्या? जहाँ दर्द हो रहा है उसको ढीला छोड़ रहे हैं कि आप और ढीला छोड़ते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए, करते रहिए प्रयास। ठीक है, नीचे जा पाए कि कल से ज्यादा आज नीचे गए क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा 8-15 दिन लगातार 20 दिन बाद में करना है। धीरे धीरे सीधे होना चालू करो, पाँव सीधे करो, गर्दन सीधे करो, हाथ सीधा करो। अब
गर्दन दाहिनी तरफ घुमा लो और कान लगाओ और दाहिना हाथ नीचे लो और पैर धीरे 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 जाने दो, बायां पैर जमीन में लगने दो। अब दाहिना पैर भी जाओ, घुमाओ, पर बाउल में जगह नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल जगह नहीं छूटनी चाहिए। पुट्ठे मरोड़ लो कमर की बड़े हड्डी से, केवल पुट्ठे, पीठ नहीं। कंधा कान बिल्कुल, कोई वहां हलचल भी नहीं होनी चाहिए। और फिर जंघा के जोड़ से जंघा नीचे ले लो, घुटने से पिंडली नीचे ले लो, टखने से एड़ी नीचे ले लो, तो चला जाएगा बहुत आसानी से, जमीन में लग जाएगा पूरा जमीन में लगता है धीरे धीरे, पर लगाना ही है, ऐसा मत सोचो। ढीला छोड़ना है, उससे लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कल लगेगा, नहीं तो परसों लगेगा। और चेहरे में मन में एकदम शांत, और जहाँ दर्द होता है वहां मन ले जाना, वहां और शिथिलता करने का प्रयास करना और ढीला। ये यदि करते हैं, आज कहीं लिखा है कि कमर में दाहिनी तरफ बहुत दर्द है, आप ये सोचते रहो कि ये कर रहे हैं तो अब अच्छा होगा, थोड़ा देखना। पर यदि ये करने के बाद भी कल परसों ज्यादा हुआ तो जरूर बताना। आप रोज आ रहे हैं क्या मुझे पता नहीं, पर यदि आते हैं तो ठीक है, तो नहीं होना चाहिए, पर हो गया है। आज कल एक नया आसन किया, उससे हुआ होगा तो वो आज कम हो जाएगा। वो भी आसन अभी करने वाले हैं धीरे से। जैसे जो देख रहे हैं, देखते समय मन लगाया है, मन लग रहा है और रिलैक्स हो रहे हैं, ये सब शांति से हो रहा है। बहुत सुंदर। आपके जो अग्रसर हो, धीरे धीरे सीधे हो जाओ, गर्दन सीधी करो, हाथ सीधा करो, पैर सीधे करो, और ये हो गया मकर की आसन 4 पूरा। तो फिर पांव धीरे धीरे लंबे कर लो, बायां पैर लंबा, दाहिना पैर लंबा, पांव में अंतर, और 1 मिनट हाथ कमर के पास में और आराम, गर्दन बाईं तरफ ढली हुई, थोड़ा सा 1 मिनट आराम कर लेंगे, बिल्कुल 1 ही मिनट आराम हो जाएगा। और यहाँ आराम हो गया 1 मिनट। आराम में क्या करना, सब बदन ढीला छोड़ना, शरीर को देखना। अभी उचित विवेकासन में अपन ने सर से लेकर तो पांव तक शरीर को देखा, पर शवासन है जो आराम करने का, इसमें पांव से सर तक शरीर को देखा। जैसे पांव की उंगलियां सब जोड़ों से देखी, ढीला, कल पांव देखा ढीला किया, पांव का पृष्ठ भाग देखा ऊपर, एड़ी देखी शिथिल किया, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीली, जंघाएं ढीली, कमर ढीली, कमर से कंधे तक दोनों तरफ से पीठ ढीली, फिर बीच में आकर और देखा है हमारा पूर्ण रीढ़ को एक हड्डी में ढीला करते कमर की हड्डी तक आ गए, ढीला करेंगे, वहां से दोनों तरफ से ऊपर आ गए तो ओटी पोट में आ गए, तलपेट ढीला, नाभि ढीली, वो ऊपर वाला पेट ढीला, एक फसली दोनों तरफ से देखते हुए ढीली कर रहे, बिल्कुल कंधे तक आ गए, कंधे देखे ढीले कर लिए, कंधों से नीचे उठे, दंड देखे, दंड गोलाकार घूमते हुए ढीले के, कोहनियां ढीली की, प्रकोष्ठ, कोहनियों से कलाई तक के हाथ को प्रकोष्ठ कहेंगे, ढीला कर लिया, कलाइयां ढीली, हथेलियां 10 उंगलियों के साथ ढीली और उंगलियों के जोड़े के साथ ढीली, और फिर उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक दोनों हाथ एक साथ एकदम ढीले छोड़, और फिर गले के पास में आ गया, कंठ और गला ढीला छोड़ दिया, नीचे जाकर गर्दन ढीली छोड़, और फिर जमीन में लगा हुआ सर का हिस्सा ढीला छोड़ दिया, और फिर बाएं तरफ से सर ढीला छोड़, और फिर तालू कपाल का हिस्सा जो है वो ढीला छोड़ दिया है, और फिर दाहिनी तरफ का कनपट का भाग ढीला छोड़ दिया है, और फिर शीर्ष का मस्तिष्क भाग जो है ऊपर वाला वो ढीला छोड़ दिया है, पूर्ण मस्तिष्क ढीला छोड़ दिया है, तो भौवें ढीली छोड़ दी है, भ्रूमध्य, आंखों की पलके, नथुने अंदर तक ढीले, होंठ, गाल, नाक, कनपटे ढीली और ठुड्डी ढीली, और फिर नाक के पास मन लगाते हुए पड़े हैं, नाक के पास मन लगाते पड़े। थोड़ा सा आराम हो गया तो फिर धीरे से चलो मकर की आसन 5 के लिए तैयार हो जाएंगे। पांव मिला लीजिए, दोनों पांव मिला लिए, गर्दन सीधी कर लिए, हाथ आजू बाजू रख लिए सीधे। हाँ, अब दाहिना पैर ऐसा मोड़ो
कि जंघा और पिंडली में 90 अंश का कोण हो जाए। मोड़ो दाहिना पैर थोड़ा सा और आदत करना उसकी 90 अंश होना चाहिए। बायां पैर भी ऐसे ही मोड़ो, 90 अंश में आने दो और घुटने में घुटने मिलने दो। और अब गर्दन बाईं तरफ ले जाओ, बायां कान जमीन में लगा दो, बायां हाथ नीचे ले आओ और दोनों पैर इकट्ठे इकट्ठे, पांव घुटने से छूटना नहीं चाहिए, तल पांव नीचे खिसकना चाहिए और दाहिनी तरफ ले आओ। पुट्ठे मरोड़ो, पीठ नहीं मरोड़ना, ले आओ। खंदा नहीं उठना चाहिए जमीन से, कान भी नहीं उठना चाहिए और केवल पांव ले आओ, ढीले छोड़ दो, गिरने दो आपो आप उसको, ढीला 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 छोड़ दो, एकदम शांत पड़े रहो। धीरे हो रहे क्या? पीठ, रीढ़, पांव, हाथ, कमर, गला, गर्दन, मन सब ढीला छोड़ दो, पड़े रहो एकदम शांत, बिल्कुल पड़े रहो। 40 की गिनती करना है। ये आसन में 40 की गिनती रहती है, ये हमको याद रखना है। ढीला 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 छोड़ना। ढीला छोड़ने के बाद गर्दन में तनाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो भाई 40 की गिनती की तो गर्दन दर्द थी, जैसे पहले दिन बोला था, तो अभी नहीं बोले लोग, तो इसका अर्थ थोड़ा सा अच्छा हो रहा है सबका, ये पक्का हो गया। सभी लोग आ रहे हैं ना, तो जिनको तकलीफ थी वो भी उनको बताया कि आते रहो, तकलीफ चली जाएगी, सब प्रकार की जाना ही है। ये तो बहुत सुंदर चीजें स्वामी जी ने बनाई है, ये आपको पुस्तकों में, योग के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। ये बहुत समझ के स्वामी जी का प्रसाद है, ये समझ के उपयोग में लाना है। यदि आपको अच्छा लगा इसलिए दूसरे के पीठ में दर्द है और वही बता दिए तो नहीं चलेगा। जो जानकार है वो बताते थोड़ा सा तो समझ लेना, और बाकी एकदम अपने लिए इसका उपयोग जरूर करिए। जब कभी तकलीफ लगेगी तब करते रहना, और वैसे अच्छा करते रहे तो तकलीफ नहीं होगी, इतना जरूर है। तकलीफ समाप्त करने के लिए ही तो ये है, और मूलतः ऑपरेशन बचता है, सब कुछ बचता है, बड़ा सुंदर है। धीरे धीरे सीधे होना चालू करो, चलो गर्दन सीधी करो, पांव सीधा करो, हाथ सीधे करो, और अब गर्दन यहाँ दाहिनी तरफ ले आओ, कान दाहिना लगा जमीन में, हाथ नीचे ले जाओ और पैर इकट्ठे घुटनों में मिले हुए रखते हुए ले जाइए, बाईं तरफ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। गए क्या बाईं तरफ? ले जाओ बाईं तरफ, इकट्ठे रहो घुटने, एड़ियां भी इकट्ठी रहे, नीचे खिसकने मत दो, और फिर ढीला छोड़ दो और गर्दन ढीली छोड़ दो। गर्दन गिरना चाहिए, कान जमीन में लग जाना चाहिए, कान के पास। गर्दन जितनी ढीली छोड़ेंगे तो वैसे ठुड्डी और कंधे के सीने आने लगेगी। हाथ भी ढीला छोड़ दो, सब बदन ढीला छोड़। ये योग बोलने के बाद इतना कहिए, प्रयत्न शैथिल्य, ये विषय पक्का याद रखिए आप। योगाभ्यास में उसको बहुत महत्व है, और वो महत्व हम कभी भूले नहीं। यदि हम भूल जाए तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए समझ के करते रहें, धीरे धीरे करते रहें, और जितना आता है उतना, जो अपने को आता है वही पूर्ण है अपने लिए। उससे अधिक करने गए तो अपूर्ण हो जाता है। अपना पूर्ण चाहिए, पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, ये पूर्ण ही है। धीरे धीरे और आएगा, वो भी पूर्ण रहेगा। आता जाता है तो धीरे धीरे पूर्णत्व क्या और एक नया आयाम प्राप्त होता है। पर इतना जरूर याद करिए कि हमको आग्रह तो नहीं करना है, रिलैक्स करते रहना है मन में। और यदि रिलैक्स करते रहते हैं तो निश्चित रूप से बड़े आसानी से हम कर पाएंगे। और यह करना संभव हुआ तो फिर 40 होने के बाद जब गिनती हो जाएगी 40 की, तो धीरे धीरे हाथ, गर्दन, पांव ऊपर लेंगे, और ये मकर क्रीडासन क्रमांक 5 भी अपना पूर्ण हो गया। कल भी सीखे थे, याद है? तो धीरे से पांव बायां लंबा करो पहले, और फिर दाहिना भी लंबा, धीरे धीरे एक करो, दोनों एक साथ नहीं करना, तो एक ही होना चाहिए। बायां पैर पहले, उसके बाद में दाहिना, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे किए तो मसल में स्पैज़म आ जाता है और वो नस में
दबती है और दर्द होता है। एक एक किया तो नहीं होता, इसलिए एक एक करना है। तो अभी मकर क्रीडासन 6 याद है क्या? थोड़ा थोड़ा याद होगा। अब मैं वर्णन करता हूँ और वर्णन के अनुसार आप करते चलिए। देखिए, पहले दाहिना पैर घुटने से मोड़िए, एड़ी कुल्ले के पास आने दीजिए, पांव पर होना चाहिए। बायां पैर भी ऐसा ही घुटने से मोड़कर खड़ा करिए, एड़ी कुल्ले के पास मिलाइए। दाहिने पैर की जंघा मांडी पेट के तरफ ले आइए और फिर बाएं पैर की भी जंघा पेट की तरफ ले आइए और घुटनों के ऊपर पिंडरी पकड़ने का प्रयत्न करो हाथों से, गर्दन नहीं उठाना। यदि नहीं आता है तो फिर जंघा पकड़ो, जंघा खींचो अपनी तरफ और हाथ ऊपर ऊपर खिसकाते जाओ जंघा पे ऊपर ऊपर। घुटने तक आ गए तो हाथ ऊपर जा सकेंगे, खिसकाते जाओ और फिर हाथ ऊपर पकड़ लो और पकड़ने के बाद कमर, पुट्ठे, जंघा के जोड़, पेट ढीला छोड़ते जाओ। हाथ, पीठ, रीढ़ सब ढीला छोड़ दो और देखो कि पूरा जंघा पेट पर बैठ रहे हैं और फिर घुटने सीने तक आ रहे हैं, पर ताकत नहीं लगा रहे हैं। ढीला छोड़ रहे इसलिए गिर रहा हो। 1 मिनट रुकेंगे यहाँ, 1 मिनट रुकना पड़ता है इस स्थिति में। जरा शांति से रुको, ताकत मत लगाओ, जितना आता है उतना ही करो। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि बहुत शरीर विचित्र रहता है हम लोगों का। व्यायाम नहीं रहा ना शरीर को, तो बड़ा ऐसा विचित्र होता है। अधिक व्यायाम करने से भी विचित्र हो जाता है। इसलिए योग करें तो लचीला शरीर बनेगा। और फिर 1 मिनट हो गया ऐसे समझे तो आप जरा गौर से सुनो कि दाहिने तरफ गर्दन मोड़ना है ताकि दाहिना कान जमीन में लग जाए। लगाओ, गर्दन मोड़ो दाहिनी तरफ और कान लगा लो और पांव पुट्ठे बाईं तरफ जाने दो। पांव और पुट्ठे कोहनी जमीन में लगने तक, और नहीं लगती है तो जितना जाता है उतना ही ले जाइए, पर पुट्ठे ढीले छोड़ दीजिए और वो गिर जाए और पांव नीचे गिर जाए ऐसा सोचना है। धीरे ढीले छोड़ते जाओ और फिर धीरे से सीधा हो जाओ, सीधे हो जाओ और फिर बाईं तरफ कान लगाओ और दाहिनी तरफ ले आओ, दाहिनी तरफ ले आओ, कोहनी लगने तक पाओ और फिर सीधे हो जाओ धीरे से। 1 बार हुआ, ये 8 बार करना है अभी। दूसरे बार फिर से इधर दाहिनी तरफ कान लगाओ, बाईं तरफ पैर ले जाओ, धीरे धीरे ले जाओ और लग गया तो धीरे से सीधा करो। बाईं तरफ कान जमीन में लगाओ, दाईं तरफ कान में लगाओ और पैर इधर दाहिनी तरफ ले आओ, कोहनी जमीन में लगाने का प्रयास करो। धीरे धीरे छोड़ दो, सीधे हो जाओ। 2 बार हो गया और तीसरे बार करो, दाहिनी तरफ कान, बाईं तरफ गर्दन। ये सब उतना होना ही चाहिए, ये रिजिडली फॉलो करना है। फिर धीरे से सीधे हो जाओ, तीसरे बार पूरा हो जाएगा। अब ये 3 बार पूरा हो रहा है। अब धीरे से सीधे हो जाओ, चौथे बार करो, धीरे से सीधे हो जाओ, दाहिनी तरफ कान लगाओ, बाईं तरफ पैर ले जाओ, कोहनी लग गई तो धीरे से सीधे होने लगो, धीरे धीरे सीधे होना और फिर उल्टा करो, बाईं तरफ कान लगाओ, दाहिनी तरफ पैर ले आओ। 4 बार हो गया है। 4 बार होने के बाद फिर धीरे से सीधे हो जाओ, हो गए। फिर दाहिनी तरफ कान, बाईं तरफ पैर, धीरे से सीधा और सीधा होने के बाद बाईं तरफ कान, दाहिनी तरफ गर्दन, दाहिनी तरफ धीरे से सीधे हो जाओ। 5 बार हो गया। अब 6वीं बार करेंगे, दाहिनी तरफ कान, बाईं तरफ गर्दन और धीरे से सीधे हो रहे हैं। सीधे होकर उल्टा किया, बाईं तरफ कान, दाहिनी तरफ पैर लगाया। ये 6 बार हो गया। और 1 बार करना है, इसलिए पैर सीधे करो, गर्दन सीधी करो और दाहिनी तरफ कान लगाओ, बाईं तरफ पैर ले जाओ, कोहनी लगने तक। कोहनी लग गई तो फिर धीरे से गर्दन सीधी करो,
और सीधा करो। वहां फिर बाईं तरफ कान लगाओ, दाहिनी तरफ पांव लगाओ, कोहनी लगाओ। ये 7 बार हो रहा है। धीरे से सीधे हो जाओ और 8वां खत्म करो। ये हो गया। दाहिनी तरफ कान आ रहा है और बाईं तरफ पैर गया। धीरे से सीधे हो गए हैं और फिर बाईं तरफ कान और दाहिनी तरफ गर्दन और फिर 8 बार धीरे से हो गया और फिर धीरे से सीधे हो गए और फिर हाथ छोड़ दिया। बायां पैर नीचे उतारा, एड़ी कुल्ले के पास रखी। दाहिना पैर उतारा, नीचे रखा। बायां पैर लंबा किया, दाहिना पैर लंबा किया और थोड़ा सा आराम कर लिया। हम इतना सीखे थे, पांव दूर छोड़ दिए। अभी किसी ने कहा है ये दाहिना बायां के बदले राइट और लेफ्ट कहो। अब मुझे तो अंग्रेजी कम आती है तो मुझे वो जमता नहीं। दाहिना और बायना हिंदी शब्द है तो आपण वापरे। उजवा डावा आपल्याला कळतं, असंच आहे ते। दाहिना और बाया, दाहिना म्हणजे उजवं, बाया यानी डाव। हिंदी में ले रहे थे, हिंदी में ही बोलेंगे, जरा अच्छा रहता है। हिंदी अपनी भाषा है, समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। और वो कहते हैं कि भाई ओ दाहिना बाया समझता नहीं क्या है, लेफ्ट राइट कहो। लेफ्ट राइट मुझे एकदम याद नहीं आता कहने का, जमता नहीं। लेफ्ट वगैरह, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये तो हम इसमें मिलिट्री में सुने थे लेफ्ट राइट, और वहां भी अभी बदल गया है, दाहिना बाएं, दाहिने बाएं ऐसा ही आता है। तो वही हम यहाँ उच्चारते हैं मिलिट्री वाला शब्द। अपना शब्द है, धीरे धीरे समझ लेना। दाहिना यानी उजवा, राइट, बाया यानी लेफ्ट यानी डाओ, ये याद रखना। सब याद रखा तो याद हो जाता है। मैं जानबूझकर अवॉइड करता हूँ अंग्रेजी शब्द, ये अवॉइड करता हूँ ऐसा जो बोला ना, तो ये ऐसे जो अंग्रेजी है अवॉइड करना और उसको ऐड करना, ये शब्द नहीं होने देते। शक्य तो टालना चाहिए बिल्कुल। हिंदी बोलना है तो बोले मैं प्योर हिंदी बोलता हूँ ऐसे भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं, मैं शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, ऐसा कहना चाहिए ना। तो आराम हो गया क्या धीरे से। अब आज एक छोटी सी चीज हम और करने जा रहे हैं, और वो कल भी किए थे शायद। धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आ जाओ। ये 3 आसनों की संकल्प किए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है। उसका नाम था मकर आसन, सरल भुजंगासन प्रकार 1, सरल धनुरासन प्रकार 1। याद है? मुझे तो याद आ रहा है। तो चलिए मकरासन के लिए दोनों पैर बाजू में ले लीजिए, फैला दीजिए और एड़ियां अंदर गिरा दीजिए, उंगलियां बाहर, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ लीजिए और हथेलियां एक दूसरे पे रख लीजिए, उंगलियों के पास क्रॉस होने दीजिए और उस पर कनपट रखिए। दाहिनी बाईं कौन से भी कनपट रखिए, आंखें बंद रखिए और एक कोहनियां सामने लीजिए, बहुत सामने लीजिए कोहनियां। हाँ, खींच लीजिए बाहर एकदम। और अब सो जाइए बिल्कुल कम। 3 मिनट करना है ये, हाँ याद करना है, 3 मिनट का है ये। तो करो, कमर ढीली कर लो, पूरी पीठ रीढ़ ढीली कर लो, कंधे शिथिल कर लो, गर्दन ढीला कर लो, कोहनियां, कलाइयां, उंगलियां ढीली कर लो। सब ढीला 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 करते जाओ। हो रहा है ढीला? एकदम ढीला कर लो। एकदम ढीला हो गया क्या? शांत ढीला छोड़ा है, बहुत अच्छा है।
ढीला ढीला छोड़ते जाओ। और 3 मिनट देखना है अंदाजन, 3 मिनट को चलना चाहिए ये अपना, बहुत आसानी से 3 मिनट हो जाएंगे, बिल्कुल ढीले ढीले ढीले। आप मैं तकलीफ घुटने, जिनको इसमें घुटने में दर्द होता है ना, उनको बताया था कि जरा चादर दरिया ये थोड़ी सी नरम ले लें तो दर्द नहीं होगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। शांति से करते जाए तो बिल्कुल दर्द नहीं होता रहेगा। कम समय में कर लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा समय होना चाहिए। 3 मिनट यानी 3 मिनट पूरा का पूरा 3 मिनट ही होना चाहिए। हाँ, ये देखिए कि 3 मिनट हो रहा है। और 3 मिनट होने लगे तो फिर धीरे से अब गर्दन उठाइए, जरा ऊपर उठाइए गर्दन सीधी करते हुए, और बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, उसका अंगूठा निकला हुआ चाहिए, और दाहिने हाथ के मुट्ठी में बाएं हाथ का अंगूठा पकड़ लीजिए। दोनों मुट्ठियां जरा पीछे खिसकाइए अपनी तरफ, और उस पर छुट्टी गले की तरफ से रखिए, और दोनों कोहनियां आगे अब खिसकाइए। यानी अभी वो अपने शिक्षक ने तो सामने पहले खिसका ली, आप भी बाद में वो शिक्षक का देख के करिए, सामने सामने बाहर खिसका, और फिर आंखें बंद कर, और फिर से यही 3 मिनट। ये है मकरासन के बाद 3 मिनट के मकरासन के बाद 3 मिनट का सरल भुजंगासन प्रकार 1। फिर से इसमें करो, कमर ढीली, पुट्ठे एकदम ढीले, पीठ ढीली, दोनों तरफ से पीठ देखो, दाहिनी तरफ से और बाहीं तरफ से कंधों तक ढीली करो। रीढ़ देखो, माकड हाडापासून मानेतल्या हाडापासून पर्यंत आणि मानेतल्या हाडापासून डोक्यापर्यंत सब ढीला छोड़ दो। गर्दन ढीली, कंधे ढीले, दंड शिथिल, कोहनिया शिथिल, प्रकोष्ठ शिथिल, सारा का सारा ढीला 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 छोड़ते, ढीला ढीला करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। 3 मिनट भी होना चाहिए। अपन जितना मन लगाएंगे और ढीला करते रहेंगे तो ऐसे 3 मिनट गिनती भी 3 के बदले 4 मिनट भी होने लगते हैं। पर चाहिए मन। पुट्ठे ढीले हो गए क्या? जंघा के जोड़, जंघाएं, घुटने, पिंडियां, टखने, एड़ियां सब ढीला छोड़ा क्या? बिल्कुल ढीला छोड़ दो और शांत पड़े रहो। गर्दन कितनी ढीली छोड़ी, कंधे कितने ढीले छोड़े। जितना ढीला छोड़ा है इस पर सब कुछ है। तो रीढ़ की हड्डियां ऐसी दूर दूर हो जाती थोड़ी सी, और नसें दबना बंद हो जाता है, और इसलिए दर्द, चीटिया, ये ताकत कम होना, ये सब बंद हो जाता है। इसका ये उपयोग है इसका, इसलिए इसमें रुकना है। और बहुत माइल्ड रहता है इसका, बहुत माइल्ड। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, हुआ तो फायदा ही होने वाला है। और फिर ऐसे में यदि हम लोगों को लगा कि 3 मिनट हो गए हैं तो फिर चलिए दाहिना पैर घुटने से मोड़िए और एड़ी कुल्ले के पास आने दो सहज रूप से, और ढीला छोड़ दो दाहिना पैर पूरा, और फिर बायां पैर भी मोड़ो और उसकी भी एड़ी कुल्ले के पास आने दो। जितना आएगा उतना, ढीला छोड़ने के बाद जो गिर पड़ता है उतना ही आना चाहिए। और फिर देखो, फिर से पुट्ठे खूब सख्त हो गए, कमर भी सख्त हो गई, पुट्ठे ढीले छोड़ो, कमर ढीली छोड़ो, रीढ़ की एक एक हड्डी ढीली छोड़ते जाओ, कमर से लेकर बिल्कुल गर्दन तक, और गर्दन से लेकर सर तक ढीली छोड़ो। दोनों कंधे एकदम ढीले छोड़ दो, दंड, कोहनियां, कलाइयां, उंगलियां सब ढीला छोड़ दो, पेट, सीना, बगले ढीली छोड़ दो, जंघाएं, घुटने ढीले, चेहरा भी ढीला, मन भी ढीला,
और इसका असर क्या हो रहा है ये देखते रहना है। असर के बारे में जरा सावधानी बरतना है, इसका परिणाम क्या होता है अंदर में ये देखना चाहिए। बहुत परिणाम होते रहता है, और अपने जहाँ दर्द होता है ना अपने को, वहाँ खास करके दर्द के बारे में बताऊं, वहाँ क्या हो रहा है ये देखना चाहिए। चींटी के बारे में एकदम पता नहीं चलता, चींटियां कम हो जाती है, पर ये पाँव की स्थिति ऐसी ले ली बहुत बार होती है। यदि किसी को बढ़ने से लगी तो उन्होंने बताना चाहिए मुझे कि बढ़ रही भाई, तो फिर उसको मुझे बताना है ना, ऑर्गेनाइजर जो हैं अपने संयोजक उनको बताना, और बाद में मुझे बताना, वो मुझे यहाँ तक संदेश पहुँचाते हैं आप। और इसलिए तो आपके सभी संदेशों का जवाब दे पाता हूँ मैं। पर सुबह है सब बराबर 8:30 बजे आ जाना चाहिए, क्योंकि 8:30 बजे सबके जितने प्रश्न हैं उसके उत्तर देना प्रारंभ हो जाता है। तो आप समय पे पहुंचना चाहिए। समय पे नहीं पहुंचे तो आपके प्रश्न का उत्तर रह जाएगा, और आपको लगेगा कि ये उत्तर नहीं देते। जैसे उसी वाले हैं, वो 3 बार पूछे क्यों ऐसा हो रहा मुझे समझा नहीं, मैंने तो उत्तर दिया था पहले कि शक्य तौर मत लीजिए, अलग संपर्क साधिए, पर पतली उसी लिए तो हर्ज नहीं, ऐसा बताया था। तो उसका समाधान उसमें हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है अभी, तो अर्थात वो उस समय पे नहीं रहते होंगे ऐसा लगता है। समय पे आइए तो पूरा उत्तर आ जाता है, और पूरा उत्तर आ गया तो फिर कोई सवाल नहीं रहता। और इतने में 3 मिनट हो जाते हैं, तो फिर पहले बायां पैर नीचे उतार दो लेफ्ट, हाँ, और फिर दाहिना पैर उतारो, राइट उतारो, फिर हाथ निकालो, और फिर आराम मकरासन में फिर से कर लो। एक बार बिल्कुल ढीले से हो जाओ, पर इतने में आराम नहीं लगता होगा आप लोगों को, तो फिर धीरे से करवट फेर ले हो जाना, आ जाओ। पीठ के बल आराम लगता है क्या? देखो पीठ के बल सो जाओ, 1 मिनट का शवासन ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध शांत हो जाए, बिल्कुल ढीला ढाला। एक ख्याल करना, ये पीठ के रीढ़ का आरोग्य करते समय ऐसा बीच में सोचा था, नीचे देखिए कि आपको फलाना स्पॉन्डिलोसिस है क्या, ढकाना स्पॉन्डिलोसिस है क्या, स्लिप डिस्क है क्या, साइटिका है क्या, चींटी आती है क्या, कमजोर लगते हैं क्या, तो थोड़ा सा बीमारी का है। और इसलिए अभी ये आसनों के परिणाम स्वरूप आपकी बीमारी दुरुस्त होगी, और उसके बाद में फिर वास्तव में जो योग रहता है जिसमें आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाएं, ध्यान, ये सब पढ़ाया जाता है। अभी जैसे वर्ग चालू हुआ है कल से, उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा। तो आप 4-5 दिन 6 दिन ये करेंगे, 8 दिन, तो आपके दर्द कम हो जाएंगे। तो आप बाद में वो वर्ग ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके उससे लाभ ले सकते हैं। पर अभी इसमें भाई हमको प्राणायाम है आने वाला है क्या, ओंकार पढ़ाने वाले है क्या? नहीं, कुछ इसमें नहीं पढ़ाएंगे। इसमें केवल रीढ़ की बीमारियां दुरुस्त होकर आपके पीठ का स्वास्थ्य आपको लाभ हो जाए, और पीठ के स्वास्थ्य के लिए आसनों के अलावा दूसरा कोई नहीं। और ये भी आसन, ये सब नए आसन है, इसी से होता है, बाकी सभी आसनों से एकदम होता है। बीमारी आ गई तो फिर नहीं होता, और बिना बीमारी से है तो पीठ का स्वास्थ्य सुधरता है। बहुत आसन है, उसके बारे में बताने वाले हैं हम आपको, और कल परसों बताएंगे कि कौन से आसन करेंगे तो रीढ़ की ताकत और पीठ की ताकत सुधरेगी, ये बताएंगे। वो कार्यक्रम है अपना इसमें पक्का। तो अभी शवासन हो गया, आराम हो गया क्या? फिर बाईं करवट फेर के धीरे से उठ के बैठो, धीरे धीरे उठ के बैठो। आज थोड़ी सी आगे की प्रगति अपन कर रहे हैं, हाँ। तो यानी स्वामी जी ने प्रार्थनासन बताया है, वास्तव में वो घुटने के सभी प्रकार के दर्दों के लिए बहुत उपयोगी है, दर्द समाप्त करना। और एकदम नहीं करें तो घुटने वाले तो देखे प्रार्थनासन कैसा रहता है। और स्वामी जी की प्रार्थना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मराठी में एक प्रार्थना है, अति सुंदर प्रार्थना है, 3 पंक्ति श्लोक है उसमें, आज वो कहेंगे और प्रार्थनासन में कहने वाले हैं। प्रार्थनासन कैसा है ये देखिए जरा, ये करके दिखाते हैं प्रार्थनासन। ये देखिए, घुटनों के बल आ गए, हाँ, और फिर घुटने के बल खड़े हो गए,
और फिर एड़ियां मिला ली, अंगूठे भी मिला ले, उंगलियां कैसी सोई है देखो, और फिर हाथ नमस्कार में है, सीने से सटे, ये देखो ऐसे शांत और ठुड्डी कंठे की ओर, ऐसे थोड़ा रुकने वाले हैं बिल्कुल शांति से। ये है प्रार्थनासन। ये प्रार्थनासन पूरे प्रार्थना समय तक कहने वाले हैं अपन, पर यदि बीच में घुटने दर्द देने लगे, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो याद करना नीचे बैठ जाना, साधा बैठना पालथी डाल के, और नमस्कार में अपनी प्रार्थना करना। अनावश्यक कभी भी आग्रह करना नहीं, यथाशक्ति निरंतरम, ये स्वामी जी का संदेश याद करिए। तो चलिए आप भी आ जाइए प्रार्थनासन में, धीरे से घुटनों पे खड़े हो जाइए, एड़ियां मिला दीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, उंगलियां सुलाइए, हाथ नमस्कार में, आंखें बंद, ठुड्डी थोड़ी कंठे की ओर। और मैं एक एक पंक्ति बताता हूँ आज, तो वह कहना, दोहराना, आखिरी वाली जो रहेगी वो फिर अपने साथ में कहेंगे। बताता हूँ एक एक पंक्ति। हाँ, असंख्यात नावे जयादे तलोक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्म तत्वा पारा, नभी सूर्य विश्वास दो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत दावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, अब साथ मेरे साथ कहेंगे सब एक साथ, आता है ये, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। हाँ, अब हाथ छोड़ दो, पीछे बांध लो और एड़ियों पर बैठ जा और सामने माथा टेक दो। कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है किसी को भी। टेक दिया माथा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे कहते हुए धीरे से उठ के बैठेंगे और वह नैवेद्य ले लिया क्या, समाधान सुख और निरोगत्व का, वो साथ में लेके जाइए और जीवन भर समाधान सुख निरोगत्व प्राप्त करेंगे। यह जनार्दन स्वामी जी का पीठ के रीढ़ का अभ्यास जो है वो अपने आज करने का पूरा प्रयत्न किया है और अच्छा हुआ। आज पूरा 1 कलाक में पूर्ण हो चुका है, 1 घंटे में। बड़ा अच्छा लगा। और 1-2 आसन है पर वो बाद में सोचेंगे। ये और 2 दिन 3 दिन बराबर करेंगे तो मुझे आपने बताना है कि आप सबको फायदा हुआ। 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा पर फायदा हुआ है, ये सबको बताने का और संधि प्राप्त हो, ऐसी मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आप सबको भी प्रार्थना करता हूँ कि आप ये वर्ग में पूर्ण संख्या से आते रहिए, समय पे आइए, तो आपको भी फायदा होगा और गुरु की कृपा होगी। आज यहीं रुकते हैं। ये लोग